नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वाईएसटी में स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जानेंगे लॉज़ ऑफ इंडिसेस यानी घातांकों का नियम। दोस्तों घातांक से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, जितने भी आप इन्हें सूत्र भी कह सकते हो, उनको दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इन सारे दोस्तों सूत्रों को हम आज एक-एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम इन्हीं सूत्रों को दोस्तों डिटेल से समझेंगे, इन पर बनने वाले प्रश्नों को भी सीखेंगे करके। दोस्तों आज केवल हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, जितने भी सूत्र होते हैं इनके दोस्तों क्या मीनिंग होते हैं, आज दोस्तों हम केवल एक झलक यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ यह हमारा घातांकों से संबंधित दूसरा लेक्चर है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जैसे जाके देख लें कि घातांकीय संख्या किसे कहते हैं। चूँकि दोस्तों घातांकी और कड़ी संख्या दोनों में एक रिलेशन होता है, तो हमने उसमें कड़ी संख्या के बारे में बताया है। यदि दोस्तों जब हम घातांकी संख्याओं को सीख लेंगे, जितने भी इन पर प्रश्न होते हैं, जितने इन सारे सूत्रों पर, उसके बाद दोस्तों हम कड़ी संख्याओं के भी बारे में जानेंगे। दोस्तों आज हम समझते हैं केवल कि इनके जो सूत्र होते हैं घातांक से संबंधित, इनके क्या अर्थ हैं। आइए दोस्तों एक-एक करके समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने इस लाइन की इस पार यहाँ पे दोस्तों 1 से लेके 8 तक यहाँ पे फार्मूले लिखे गए हैं और उसके बाद दोस्तों 9 से लेकर के यहाँ पे 12 तक दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम एक-एक करके एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अगर हम पहले सूत्र की बात करें तो या फिर नियम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि इस प्रकार से अगर दोस्तों 2 घातांकी संख्या है। दोस्तों घातांकी संख्या जैसा कि आपने पहले लेक्चर में जाना कि घातांकी संख्या क्या मतलब होता है। इससे किसी संख्या के दोस्तों अगर किसी संख्या को इस प्रकार से अगर 2 या 2 से अधिक बार गुणा कर दिया जाता है, तो हम दोस्तों उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कि उस संख्या का आपस में कितनी बार गुणा किया गया है, उसे लिख कर के देखते हैं दोस्तों जितनी बार गुणा किया गया होता है, उसके खोपड़ी पे दोस्तों उतना बार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दोस्तों 4 बार किया गया है, तो यहाँ पे 2 के खोपड़ी पे दोस्तों इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इसी संख्या को दोस्तों हम घातांकी संख्या के नाम से जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को इस प्रकार से गुणनफल कर दिया जाता है, तो हम उसे एक ही आधार पर दोस्तों इस तरह से घात के रूप में लिख देते हैं। इसे दोस्तों पढ़ते हैं 2 के पावर 4 या फिर 2 के घात 4, इस प्रकार से दोस्तों हम पढ़ते हैं। फिर हम दोस्तों आइए समझते हैं कि इनके जो नियम है, पहला नियम को दोस्तों समझते हैं जो यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहला नियम कि a के पावर m गुणे a के पावर n। दोस्तों इसका क्या मतलब है? दोस्तों अगर इसकी बात की जाए पहले नियम की, तो यहाँ पे दे रखा है कि 2 घातांकी संख्या है और दोनों का आधार क्या है? सेम है। दोनों का जब दोस्तों इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक, दोस्तों जरूरी नहीं कि 2 ही घातांकी संख्या हो, 2 से अधिक भी हो सकती है। यदि उनका आधार क्या है? सेम हो और इस प्रकार से गुणा के रूप में दी गई होती हैं, ठीक है, उनका गुणनफल दिया गया होता है, तो दोस्तों हम उनके घातों को क्या कर देते हैं? एक ही आधार पर जोड़ देते हैं। दोस्तों एक बार आधार लिखकर उसके घातों को हम इस प्रकार से दोस्तों जोड़ देते हैं m प्लस a। वैसे इसके एग्जाम्पल से दोस्तों प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं 2, दोस्तों जो पावर दे रखा है, जैसे हमने देखा कि इनका जो आधार है, बेस है, वह क्या है? समान है, ठीक है। घातांकी संख्या में आप जानते हो जो नीचे वाला जो चीज़ होता है उसे हम बेस कहते हैं और ऊपर जो सो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट यानी घात कहते हैं। तो 2 के पावर दोस्तों 3 है और 2 के पावर 6 है और दोनों गुणनफल के रूप में दी गई हैं। दोनों का आधार दोस्तों सेम है, तो दोस्तों एक बार आधार लेकर उनके घातों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा 3 + 6 यानी 2 के पावर 9। और भी दोस्तों एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अगर दोस्तों दे रखा हो x के पावर 5 गुणे x के पावर 3, दोस्तों आप इसे लिख सकते हो। आधार दोस्तों दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है। गुणनफल के रूप में दी गई हों तो उनके घातों को हम इस प्रकार से दोस्तों जोड़ते हैं। 5 + 3 यानी x के पावर दोस्तों हो जाएगा 8। और भी दोस्तों हम समझ लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल लेके। जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 5, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 2 से अधिक है, हमने बोला 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, अगर इस प्रकार से घातांकी संख्या दी गई हो कि गुणनफल के रूप में दी गई हो और उनका आधार क्या हो? सेम है, तो उनके घातों को दोस्तों जोड़ के लिख देते हैं इस प्रकार से 3 + 4 + 5। यही दोस्तों हो जाएगा आपका क्या 5 और 4 9 और 3 हो जाएगा दोस्तों 2 के पावर 12।
इस प्रकार से दोस्तों चीज़ें चलती हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे पहला नियम। आइए दोस्तों दूसरा नियम को समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो दूसरा नियम दे रखा है यहाँ पे, ए की पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n। तो दोस्तों इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इस प्रकार से जो घातांकी संख्या दी गई हों और डिवाइड के रूप में, तो दोस्तों एक ही आधार पर लिख करके उनके घातों को क्या कर देते हैं दोस्तों, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से हो ए के पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n, तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं ए के पावर, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो घातों को क्या करते थे, जोड़ देते थे। यहाँ पे दोस्तों क्या है, डिवाइड है, तो एक ही आधार पर लिख कर, एक बार आधार लिख करके उनके घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए के पावर m माइनस n। प्रैक्टिकली दोस्तों समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ जैसे तो अगर मैं लिख लूँ इस प्रकार से 2 के पावर 8 डिवाइड बाई 2 के पावर 5, तो दोस्तों इसे हम क्या कह सकते हैं, दोनों का आधार सेम है और इनके पे दोस्तों डिवाइड के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे इनके घातों को क्या कर देंगे, एक ही आधार पर लिख के उससे घटा देंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा दोस्तों, 8 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 2, 2 के पावर क्या, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3। इस प्रकार से दोस्तों चीज़ें चलती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे x के पावर इस प्रकार से दे रखा हूँ 9 डिवाइड बाई एक्स के पावर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं x के पावर, दोस्तों डिवाइड के रूप में दे रखा है, आधार सेम है दोनों का, घातों को दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, हो जाएगा x के पावर 9 में से 2 जाएगा दोस्तों हो जाएगा 7। तो दोस्तों आपने दो नियमों को जाना, समझते हैं दोस्तों तीसरे नियम को। तीसरा नियम की अगर बात करें तो दे रखा है हमें a के पावर 0, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू दोस्तों आती है क्या आती है, 1 आती है। इसका दोस्तों क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग अगर तीसरे नियम की यहाँ पे बात करने लग रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है a के पावर 0 बराबर 1, और उसको आगे दे रखा है वेयर, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ध्यान रखना है जहाँ a क्या होना चाहिए भाई, a जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, आपको दोस्तों बात याद रखनी है। यानी दोस्तों a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से किसी भी संख्या, दोस्तों कोई भी दुनिया की संख्या होगा उसके पावर क्या हो, 0 हो, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू दोस्तों सदैव क्या होती है, 1 होती है। आप a के पावर कुछ भी दोस्तों रख लो, a की जगह कुछ भी रख लो, 3 मान लीजिए हम ले लेते हैं, उसके पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बस दोस्तों ध्यान रखना है, a की जगह 0 नहीं होना चाहिए, 0 के पावर 0 यह दोस्तों क्या होता है, यह अपरिभाषित दोस्तों, इसके वैल्यू 1 नहीं होती है, तो बस 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया में कोई भी संख्या हो, जैसे x के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, 2/3 के पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी, ठीक है, -1 के पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर 0 है तो दोस्तों उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम कहता है। चौथे नियम की अगर दोस्तों बात करें तो हमें दे रखा है a के पावर m के पावर n, यानी दोस्तों अगर कोई घातांकी संख्या है, मान लीजिए अगर कोई घातांकी संख्या का चौथा नियम देखें और उस घातांकी संख्या दोस्तों दे रखा है a के पावर n, और इस घातांकी संख्या के भी दोस्तों एक घात दे रखा है n। तो जब इस प्रकार से अगर कोई घातांकी संख्या के भी अगर घात दे रखा है दोस्तों, उनके घातों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखो, a लिखकर दोस्तों इनके घातों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, a के पावर m इंटू n हो जाएगा। इस प्रकार से प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से दे रखा है 2 के पावर 3 के पावर 5, तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर, सो 3 का 5 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 5 जा 15। इस प्रकार से और ले लें एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल लेके देखें। जैसे 5 के पावर मान लीजिए क्या है, 4 है, और उसके पावर मान लीजिए 3 है, तो इसे लिख देंगे दोस्तों 5, दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे 4 का 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 3 12। इस प्रकार से चीज़ चलती है। इसी प्रकार से दोस्तों आप पांचवा नियम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़ा ही आसान नियम है पांचवा भी। यानी दोस्तों अगर इस प्रकार से अगर कोई भी चीज़ें दी गई हूँ, a के पावर अगर कोई, ठीक है, ऋणात्मक संख्या इस प्रकार से दी गई हूँ पावर के रूप में, तो दोस्तों उसे प्लस बनाने के लिए दोस्तों हम, ठीक है, उसको नीचे लेके जाते हैं, यानी हर के रूप में लेके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों जब हम इस प्रकार से किसी ऋणात्मक और घातांकी संख्या दी गई हो, किसी भी संख्या के पावर अगर ऋणात्मक संख्या दी गई हो, तो उसे दोस्तों उसके पावर को, यानी उसको जो एक्सपोनेंट यानी घात जो है उसको प्लस बनाने के लिए उसे नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों उलट देंगे, यानी हो जाएगा 1/k, जैसे दोस्तों यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, जब ये चीज़ें नीचे आएंगी तो इसका घात जो होगा धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से
या फिर अगर आपको दोस्तों इस प्रकार से दे रखा है, कोई धनात्मक संख्या इस प्रकार से दे रखी हो, तो जब उसको दोस्तों नीचे लेके आते हो आप, तो यहाँ पे घात क्या होता है, माइनस हो जाता है। मतलब दोस्तों इसका यह है कि अगर 2 के पावर -3 है तो दोस्तों इसे प्लस बनाने के लिए हम इसे नीचे लेके जाएंगे, यानी हो जाएगा आपका 2 के पावर 3। या फिर अगर दोस्तों इस प्रकार से दे रखा हो, 2 के पावर आपको मान लीजिए 3 दे रखा हो, तो दोस्तों जब आप इसे नीचे लेके आओगे, ठीक है, ठीक है, जब इसे नीचे लेके आओगे तो उस जगह होगा 2 के पावर -3। यानी जब कोई घातांकीय संख्या होती है, जब उसे अंश से हर के रूप में लेके जाते हैं तो उससे चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ऋणात्मक रहेगा तो नीचे जाते ही दोस्तों प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस है तो दोस्तों नीचे जाते वक्त तो क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका उल्टा भी दोस्तों समझ सकते हो, अगर कोई ऋणात्मक संख्या अगर नीचे है तो उसे ऊपर लेके जाने पर प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर कोई धनात्मक संख्या नीचे है घात के रूप में, ठीक है, तो उसे हम ऊपर ले जाते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा नियम, पाँचवा। अब दोस्तों छठवां नियम की बात करें तो छठवां और सातवां नियम दोस्तों लगभग एक ही जैसा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो छठवें सातवें के नियम की अगर बात करें दोस्तों, तो हमें दे रखा है AB के पावर n। छठवें नियम की अगर दोस्तों बात करें तो दे रखा है हमें AB के पावर n। यानी इस प्रकार से दोस्तों अगर हमें दो या दो से ज़्यादा इस प्रकार से संख्या गुणनफल के रूप में दी गई हो एक ब्रैकेट में और उसके पावर n हो, तो उससे हमें अलग अलग, ठीक है, जो आधार के रूप में होंगे उनके दोस्तों उन्हें जितने भी आधार होंगे उन्हें घातों को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। जैसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्तों a के पावर n इंटू b के पावर n, इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से लेके दोस्तों समझें, ऐसे अगर नीचे दोस्तों इस प्रकार से दे रखा हो, हमें मान लीजिए दे रखा हो 2 × 3 के पावर, ठीक है, मान लीजिए 5 दे रखा हो, तो दोस्तों हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 5। इस प्रकार से दोस्तों हम अलग अलग जो दोनों के पावर एक इस प्रकार से दे रखा था समूह के रूप में, ठीक है, उन्हें हम दोस्तों अलग अलग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी वजह से डिवाइड के रूप में भी दिया जाता है कभी, जैसे AB के पावर n दे रखा हो इस प्रकार से, तो दोस्तों हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। A के भी पावर n लिख सकते हो और नीचे दोस्तों इसको अलग अलग बांट के लिख सकते हैं घातों को, ठीक है, अलग अलग हमने बांट दिया। एग्जाम्पल समझें तो जैसे इस प्रकार से अगर हमें दे रखा हो, इसे 2/3 के पावर दे रखा हो 5, तो जैसे हम इसे अलग अलग क्या लिख सकते हैं, 2 के भी पावर यहाँ पे 5 को बांट लेंगे, हाँ, और इस 5 को 3 के भी दोस्तों बांट लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों चलता है हमारा। आइए दोस्तों अब 8वें नियम को समझ लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसका भी काफ़ी दोस्तों यूज होता है 8वां नियम। और संक्षेप में भी हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे इसे दे रखा है AB के पावर A/B के पावर -n। तो दोस्तों बड़ा आसान होता है, अगर इस प्रकार से कोई फ्रैक्शन के रूप में कोई आधार के रूप में कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसके पावर दोस्तों अगर कोई ऋणात्मक पावर में ऋणात्मक संख्या आई हो, तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को दोस्तों जो आधार के रूप में A/B जो आधार के रूप में दे रखा है दोस्तों बेस के रूप में, इसी को दोस्तों पलट देते हैं। यानी जैसे दोस्तों पलटेंगे B/A, तो ये दोस्तों जो था -n था, ये दोस्तों हमारा +n हो जाता है। एग्जाम्पल से दोस्तों अगर समझें तो अगर मैं आपसे पूछूं 2/3 के पावर -3 मान लीजिए 5 है, तो अगर दोस्तों क्या करना चाहेंगे इसका मान निकालने के लिए, दोस्तों क्या करते हैं, इसी को दोस्तों पलट देते हैं। जैसे दोस्तों अब आधार को पलटेंगे यानी 3/2 कहेंगे, यही दोस्तों जो घात था आप दोस्तों माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे हो जाएगा +5। समझ चुके होंगे दोस्तों। इससे अगर आप एक और समझे तो इसे अगर दे रखा हो 7/2 के पावर -11, तो दोस्तों जब इसे लिखेंगे 2/7, ऐसे दोस्तों आधार को पलटेंगे यानी जो हर के रूप में रहेगा तो इसे हम ऊपर लेके जाएंगे और अंश को नीचे लेके जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से तो जो घात होंगे दोस्तों वो हमारा ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है इस प्रकार से। तो दोस्तों बड़ी ही आसान यह नियम है 8वां भी। आगे हम इसे सब प्रश्नों करेंगे तो और भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल दोस्तों समझते हैं 9वां और 10वां नियम। फिलहाल दोस्तों 9वें नियम को अगर हम देखें तो 9वां नियम में दोस्तों कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। अगर इस प्रकार से बोल रहा है कि अगर कोई 9वें नियम की बात करें तो अगर कुछ इस प्रकार से अगर दोस्तों कड़ी के रूप में अगर कोई संख्या दी गई हो तो इसे दोस्तों हम घात के रूप में लिख सकते हैं। A के पावर से हम लिख सकते हैं n को जैसे जब इस प्रकार से लिखेंगे तो हो जाएगा 1/n। एग्जाम्पल समझें तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से दे रखा हो, मूल 203 दे रखा हो और यहाँ पे कड़ी के अंदर 2 दे रखा हो, तो इसे हम इसे लिख सकते हैं 2, जो 3 को लिखेंगे हो जाएगा 1/3। और भी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दे रखा हो दोस्तों
कड़ी के अंदर 3 हो और मूल 5 दे रखा हो, ऑर्डर 5 दे रखा हो, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम आगे यूज करेंगे सवालों में और डिटेल में समझेंगे। आइए अब हम समझते हैं दोस्तों 10वां नियम। 10वें नियम की अगर बात करें तो 10वां नियम हमें दे रखा है, अगर दोस्तों घातांकी संख्या हो, ठीक है, दो ऐसी घातांकी संख्या हो और उनके बीच बराबर का चिन्ह, दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10वां में दे रखा है हमें ए के पावर m इक्वल टू ए के पावर ए। दो घातांकी संख्या है जिनका दोस्तों आधार क्या है, एक ही है, सेम है, बट दोस्तों घात क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो दोस्तों हमें घात से यहाँ पे नहीं मतलब है, अगर आधार समान हो इस प्रकार से, आधार समान हो इस प्रकार से और उनके बीच इक्वल का साइन होता है, तो दोस्तों उनके घातों की हम तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू n। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर कहीं भी दोस्तों आपको दिखे इसे 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 5, ठीक है। देखो आधार दोनों का क्या है भाई, आधार दोनों का क्या है, एक ही है, ठीक है, आधार दोनों का क्या है भाई, एक ही है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेके केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आधार दोनों का दोस्तों एक ही होता है, ठीक है, तो उनके घातों को हम तुलना कर देते हैं। सो बराबर नहीं होता है, इस घातों की हम तुलना करते हैं, 3/5 अपने आप बोल देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर 11वें नियम की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखा है a के पावर n बराबर b के पावर n। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात इक्वल हो गया। घात जब दोस्तों इस प्रकार से अगर दो घातांकी संख्याओं का घातांकी संख्या इस प्रकार दी गई हो, उनके बीच इक्वल का साइन हो और उनका पावर एक ही हो, तो दोस्तों उनके आधारों की हम तुलना कर देते हैं, यानी हो जाता है a बराबर b। एग्जाम्पल से दोस्तों समझते हैं। एग्जाम्पल एक पहला ले तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर, अगर दोस्तों इस प्रकार से दे रखा हो 2 के पावर 7 हो और बराबर 3 के पावर 7 हो, यानी दोस्तों दोनों का पावर क्या एक ही है, यानी दोनों के पावर 7 है। तो यहाँ पे देखो घात आधार क्या होगा, आधारों की तुलना हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं इसे 2 इक्वल टू 3। दोस्तों ये हुआ हमारा 11वां नियम। अब सो 12वें नियम की बात करें तो 4 बातें दोस्तों 12वां में, 1 2 3 4, आइए सो इन्हें भी हम समझ लेते हैं। ये भी चीज़ें काफ़ी हमें मदद करेंगी सवालों के, जब हम प्रैक्टिस करेंगे सवालों को, तो इनका भी दोस्तों काफ़ी यूज होने वाला है। दोस्तों आइए समझते हैं 12वां के नियम में दोस्तों को पहली बात को समझें। पहली बात हमें दे रखा है, अगर कोई दोस्तों -1 इस प्रकार से हो, -1 और उसके पावर कोई दोस्तों सम संख्या इस प्रकार से दे रखी हो, ठीक है, जैसे, तो इसका दोस्तों वैल्यू आती है हमेशा क्या होती है, +1 होती है। एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे दोस्तों -1 के पावर 2 दे रखा हो, तो इसका मान क्या आएगा, सदैव 1 आएगा, ठीक है। कोई भी दोस्तों घात हो उसका मान 1 होगा। जैसे -1 के पावर क्या हो, 8 हो, ठीक है, -1 के पावर ठीक है 20 हो, -1 के पावर 100 हो, ठीक है, कोई भी हो। तो उसमें -1 का दोस्तों हम जितना बार गुणा करेंगे, एक का दोस्तों आपस में जितना बार गुणा करेंगे उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, एक ही आने वाली है। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर दोस्तों जो संख्या हो क्या हो, धनात्मक सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों देखो सम संख्या 2 हमारी क्या है, सम संख्या है, 8 भी हमारी क्या है भाई, सम संख्या है, 20 भी हमारी क्या है, सम संख्या है। तो ये बोला अगर कोई -1 हो, -1 हो और उसके पास सम संख्या हो, तो इसकी वैल्यू दोस्तों आँख मूंद कर हम लिख देंगे +1 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों +1, ठीक है। लेकिन यही चीज़ें दोस्तों जब अगर इस प्रकार से दी जाती हैं, जैसे 12वां की पहली बात और दूसरी बात को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दूसरी बात में दे रखा है हमें कि अगर -1 हो बट अगर उसके पावर क्या हो भाई, कोई विषम संख्या आ जाए इस प्रकार से। विषम संख्या आने पर दोस्तों क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो दोस्तों -1 हो जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं, भाई, अगर कोई -1 के पावर 3 हो, तो इसका जब मान निकालेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1, ये दोस्तों आप जानते हो किसी भी अगर संख्या के पावर जितना होता है उनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 के पावर 3 था, तो हमने -1 गुणे -1 गुणे -1, तो दोस्तों क्या आएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1। इस +1 का दोस्तों -1 में करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस -1 का 1 में करेंगे हो जाएगा -1। यानी अगर विषम संख्या होती है दोस्तों, तो उसका जो वैल्यू आता है उसको ऋणात्मक आ जाता है। जैसे -1 के पावर मान लीजिए क्या था, मान लीजिए 13 है, अब जानते हैं 13 क्या है, 13 एक विषम संख्या है तो उसे नहीं कटेगी। तो -1 के पावर 13 है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों -1। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा पहला नियम और 12 का पहला और दूसरी बात कि अगर कोई भी अगर -1 दे रखा हो, उसके पावर सम संख्या हो, तो डायरेक्ट दोस्तों उसको +1 लिख देते हैं। अगर -1 के पावर कोई विषम संख्या होती है तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है भाई, ऋणात्मक होती है, ठीक है। दोस्तों प्रश्न ये है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक,
ठीक है, वैल्यू तो हमेशा एक ही आने वाली है हर जगह, ठीक है, देख पा रहे हैं, इसका भी वैल्यू एक है, यहाँ पे भी वैल्यू एक है, बट चिन्ह दोस्तों कौन सा रहेगा, सम रहने पर +1, विषम संख्या पावर में अगर विषम संख्या देगी तो -1। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा चौथा कुछ इसी प्रकार का है, और उसे भी आइए समझ लेते हैं। इससे तीसरी बात यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर कोई ऋणात्मक संख्या हो, कोई आपके पास ऋणात्मक संख्या हो, मान लीजिए कोई ऋणात्मक संख्या इस प्रकार से दी गई हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऋणात्मक संख्या हो और उसके पावर, ठीक है, तीसरी 12 की तीसरी बात यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऋणात्मक संख्या के पावर कोई दोस्तों सम संख्या हो, ठीक है, सम संख्या हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, धनात्मक संख्या आती है, धनात्मक संख्या आती है। कैसे भाई, समझो इससे, इसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए -3 है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या है, और उसके पास मान लीजिए कोई सम संख्या मान लीजिए 2 है, तो इसकी वैल्यू सदा दोस्तों प्लस में आएगी। अब कितना आएगी वो बात की बात है, हमेशा प्लस में आएगी। कैसे, देखो, अगर -3 का 2 है तो इसका लिख सकते हैं -3 गुणे -3। आप जानते हैं माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, और 3 का 3 में करेंगे 3 3 9 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अगर लेकिन वही बात, चौथी बात की अगर बात करें, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या के पावर, ऋणात्मक संख्या के पावर कोई विषम संख्या हो जाए, ठीक है, कोई विषम संख्या हो जाए, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई ऋणात्मक संख्या है, मान लीजिए -2 है, और इसके पावर मान लीजिए विषम संख्या मान लीजिए 3 है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कैसे, -2 का 3 बार करेंगे जब हम, तो -2 गुणे -2 गुणे -2, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी -8 होगा। तो वही कह रहा है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या हो, पावर अगर सम संख्या होती है तो उसका वैल्यू हमेशा धनात्मक में आती है। अगर कोई मान लीजिए ऋणात्मक संख्या दे रखा है और पावर अगर विषम संख्या हो तो उसकी वैल्यू सदा ऋणात्मक होती है। ज़्यादा जैसे दोस्तों कुछ चीज़ें मैं एक बार और बता देता हूँ थोड़ा से, कि यहाँ पे आपने घातों के नियम को तो जान लिया, ठीक है। अब से डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में तो जानेंगे सारे नियमों को, प्रश्न भी करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक दोस्तों हम प्रश्नों को करने वाले हैं। यदि आपको घातांक के कोई भी दोस्तों प्रश्न नहीं आते हैं तो आप दोस्तों सीख पाएंगे बड़ी ईजिली। तो दोस्तों कुछ बातें और मैं बता दूं, अगर कोई दोस्तों इस प्रकार से चीज़ें आप याद रखना, अगर कोई मान लीजिए ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या का गुणा दोस्तों जब हम ऋणात्मक संख्या में करते हैं, ऋण का गुणा दोस्तों ऋण में करते हैं, संक्षेप में लिखते हैं थोड़ा से। अगर मान लीजिए अगर इस प्रकार से चीज़ें हों कि अगर इसमें प्लस प्लस गुणे प्लस, तो उसकी वैल्यू दोस्तों तो प्लस होती है ना, प्लस का दोस्तों गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आता है। इसी वजह से माइनस का गुणा दोस्तों माइनस में करेंगे, ठीक है, तो उसका भी वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती है, ठीक है। लेकिन तीसरी चीज़, अगर दोस्तों प्लस का गुणा माइनस में करें, प्लस का गुणा किस में करें, माइनस में, ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करें तो इसका मान माइनस में आता है। चौथी बात, अगर माइनस का गुणा, ठीक है, प्लस में करें तो भी दोस्तों उसका मान माइनस में आता है। अगर दोस्तों समान चिन्ह का रहेगा तो सदैव प्लस होगा, इसे प्लस प्लस समान चिन्ह है, गुणा प्लस है, माइनस माइनस समान चिन्ह है, ठीक है, माइनस माइनस समान चिन्ह, इसका मान प्लस में आएगा। लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस हो, इनकी वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इन्हें भी। जैसे अगर पहले का एग्जाम्पल ले, जैसे +2 गुणे +3, दोनों से धनात्मक संख्या है तो इसकी वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 +6 है। इसकी बात करें -2 गुणे माइनस, ठीक है, -3, तो इसका भी माइनस प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पे उसका बात करें सो प्लस गुणे माइनस, ठीक है, प्लस गुणे माइनस, इसमें बात करें सो मान लीजिए +2 है और गुणे -3 है, तो आएगा आपका 3 दूनी 6 -6, माइनस मान लीजिए 2 है और +3 है, माइनस का उसको गुणा प्लस में जब हम करते हैं तो क्या आता है मान माइनस में आता है, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 3 6। तो ये भी दोस्तों चीज़ें हो गई, या भी आपको दोस्तों छोटी सी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपने जाना घातांक के जितने भी नियम होते हैं, हमने दोस्तों एक एक से दोस्तों ओवरव्यू हमने लिया, जाना कि घातांक के नियम के जो होते हैं इनके क्या मतलब होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों हम इन्हीं सारे नियमों को एक एक करके इनके बारे में डिटेल समझेंगे, और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के प्रश्नों को भी दोस्तों हम करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ घातांक के और कड़ी को दोस्तों सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से इसे एक लाइक दें, चैनल पर दोस्तों नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपको दोस्तों डेली वीडियो की दोस्तों अपडेट मिलती रहे। दोस्तों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, अपनी पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।